बीतता है और अब निशा खुद को अकेला कर लेती है और वो हर समय कमरे में रहती, ना कुछ सही से खाती और ना ही किसी से बात करती। बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर निशा को हुआ क्या है? तेरी और उसकी बहुत बनती है तो एक बार उससे पूछना। माँ जी, आजकल नंद जी मुझसे भी खफा खफा रहती हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मौका मिलते ही मैं उससे बात जरूर करूंगी। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी नंद के कुछ हसीन लम्हों को याद करती है। भाभी, ये देखें, आज कॉलेज से आते हुए मैं मार्केट चली गई थी और वहां से मैं आपके लिए और अपने लिए एक जैसा सूट लेकर आई हूँ। अब हम इस संडे एक साथ एक जैसे कपड़े पहनकर मूवी देखने जाएंगे। नंद भाभी में इतना प्यार है कि बस एक दूसरे पर ही प्यार लुटाती रहती हो। कभी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में भी सोच लो। पापा, फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ से दूर जाऊंगी तो आप पर भी प्यार लुटाऊंगी। अभी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है ना, तो मैं उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहती। पुरानी चीज याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुद से कहती है, पहले निशा कितनी खुश रहती थी, पर उसे कुछ दिन से आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे नाराज रहती है। परेशान पूजा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके बाथरूम का दरवाजा नहीं लग रहा और इसीलिए वो अपनी नंद के कमरे में जाती है और वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट देखती है। ये क्या है? निशा, तो ये वजह है, इसलिए तुम इतनी परेशान थी। तुम इतनी आगे तक पहुंच गई और तुमने घर में किसी को बताया नहीं। एक बार मुझसे तो बात किया होता। ये आपको कहां से मिला? ये मेरा नहीं है, ये मुझे तुम्हारे ही वॉशरूम से मिला है और ये तुम्हारा ही है। तुम्हें माँ जी की कसम, आज अगर तुमने अपना सच मुझे नहीं बताया तो मैं सबको ये सच बता दूंगी। नहीं भाभी, प्लीज ऐसा मत करना। मैं विवेक नाम की लड़की को पसंद करती हूँ और ये उसी का बच्चा है, पर विवेक कुछ दिन पहले ही आउट ऑफ कंट्री गया है, इसलिए मैं आप सबको उसके बारे में नहीं बता पाई। और आप तो जानती है ना कि घर में लव मैरिज के सब खिलाफ है। अगर सबको पता चल जाता तो लोग जबरदस्ती मेरी शादी किसी भी इंसान से करवा देते। निशा, कम से कम तुम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? पर कोई बात नहीं, जैसे ही विवेक वापस आता है तुम सबसे पहले उसे मुझसे मिलवाओगी और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ, ऐसी हालात में तुम्हारे मूड स्विंग्स होते होंगे और बहुत सी चीज भी खाने का दिल करता होगा। अब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल भी मत डरना। इस तरह एक बार फिर दोनों ननद भाभी के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। और एक रात जब निशा का कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो अपनी भाभी को उठाती है और दोनों नंद भाभी किचन में 2 बजे खाना खाते हुए बातें करती हैं। भाभी, आपके लिए खुशखबरी है, 2 दिन बाद विवेक वापस इंडिया आ जाएगा और फिर आपको ही सबको मनाना होगा। निशा तो किस बारे में बात कर रही है? बहू हमें किस बारे में मनाएगी? और तुम दोनों इतनी रात को रसोई में ये सब क्या बनाकर खा रहे हो? वो माँ जी,